हेलो दोस्तों। तो उत्तराखंड नदी तंत्र झीलें ग्लेशियर कुंड व प्रपात से संबंधित एमसीक्यूज़ के भाग संख्या 2 में आज आपका स्वागत है। तो आज भी हम आपको 25 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है। तो उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है, तो है ऑप्शन नंबर ए काली नदी, जिसकी राज्य में लंबाई है 252 किलोमीटर, ठीक है। और ये भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाकर चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। तो रहस्यमयी झील के रूप में कौन सा ताल जाना जाता है, झील जानी जाती है, ये है रूपकुंड, जो कि कहाँ है, चमोली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो यह ऑप्शन नंबर ए सरयू और गोमती। अगला क्वेश्चन है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका चौराबाड़ी ताल को, जो कि केदारनाथ के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये है हमारा आपका नौकुचिया ताल, ठीक है, जो कि नैनीताल जनपद में है। अगला है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है सास बहू के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है, तो यह आपका नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है ग्लेशियर और है स्थान। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है, तो ये किस स्थान पर स्थित है, तो यह है उत्तरकाशी में। और मिलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ जनपद में। और संतोपंथ है चमोली में। और खतलिंग ग्लेशियर है पुरानी टिहरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो है प्रयाग और नदियों का संगम। तो पहला है हमारा विष्णु प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है। बी है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है। सी है कर्णप्रयाग, ये अलकनंदा पिंडर में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। तो इसमें हमारा कौन सा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम नहीं होता है। यहाँ पर होता है अलकनंदा व पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। किसका, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो कफनी ग्लेशियर है हमारा बागेश्वर जनपद में, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो ये किया गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है। तो नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है, तो यहाँ पर है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा और नंदाकिनी, गलती से मंदाकिनी हो गया, ये नंदाकिनी है, ठीक है, ये नंदाकिनी है, ठीक है। इस गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ दोस्तों मैं। ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो यह है हमारा हल्द्वानी, जो कि कुमाऊं मंडल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है, तो यह है चंपावत में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालगंगा किसकी सहायक नदी है। तो जो बालगंगा है वो किसकी सहायक नदी है, तो यह भिलंगना की सहायक नदी है ये,
बालगंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लदिया सहायक नदी है, तो लदिया किसकी सहायक नदी है? तो लदिया है काली की सहायक नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो जो खतलिंग हिम ग्लेशियर है यहाँ पर किस नदी का यहाँ से उद्गम होता है? तो यहाँ से होता है हमारा भिलंगना नदी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी, सात ताल, ठीक है। तो इसकी आकृति है ये अश्व के खुर के समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जनपद में स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो यह ऑप्शन नंबर सी, सुरवदी ताल में। अगला क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम है, तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, जो कि बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। देखते होंगे आप ऋषिकेश में लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं, दूर से देश विदेश से आते हैं यहाँ पे लोग। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा स्थित है? तो यह है हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा आती है चमोली से और मंदाकिनी आती है ये केदारनाथ के पास से आती है, अलकनंदा आती है बद्रीनाथ के पास से, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो जो पंचेश्वर बांध है ये काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है।